राम राम। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि संसार में जीवन के यापन के लिए किस तरह के जीवन को अपनाना सबसे अच्छा है। परम परमेश्वर प्रभु के संयोग को याद करके अपने जीवन को सत्य में जीना ही सत्य का भाव है। सत्य क्या है? इस संसार में सत्य सिर्फ एक परम परमेश्वर प्रभु, वो ही है जो इस संसार के कर्ता है, वो ही है जो इस संसार को चलाने वाले हैं, वही है जिसने इस सृष्टि को बनाया, और वही है जो हम सबके जीवन को पार लगाने वाले हैं। जीवन के सत्य को आप लोगों को अपनाना चाहिए। आज के टाइम में हर कोई बस एक दौड़ में लगा हुआ है। वो दौड़ किस चीज की है? वो दौड़ है इस संसार की मोह माया की, इच्छाओं की दौड़, इच्छाओं की पूर्ति की दौड़। और वो इच्छाएं जो हैं वो भी सत्य में प्रभु के नाम की नहीं है। वो इच्छाएं इंसान अपनी देह के सुख की पूर्ति के लिए करता है। उसकी इच्छाएं जो है वो धन की है, उसकी इच्छाएं जो है वो घर की है, प्रॉपर्टी की है, वेल्थ की है, मगर ये नहीं जानता कि जिस प्रॉपर्टी, वेल्थ, धन धान्य को वो इंसान अपना कहता है, हकीकत में वो उसका मालिक नहीं है। वो कभी भी उसका मालिक नहीं बन सकता। इंसान को ये याद रखना चाहिए कि उसे जो प्रॉपर्टी, धन, दौलत, वेल्थ सब मिला है वो किसी और का है, वो उसका नहीं है। इंसान जीवन में उसी के पीछे लगा रहता है, मगर सत्य ये है कि 100 साल उसे उस प्रॉपर्टी, उस वेल्थ का मालिक ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक के लिए बनाया गया है। वो कभी भी हमेशा के लिए उसका मालिक नहीं हो सकता, और ये सत्य है। तो हकीकत में किसकी दौड़ में लगना है? दौड़ में लगना है तो उस परम परमेश्वर प्रभु को प्राप्त करने की दौड़। उसको जो प्राप्त करेगा वो धन वो कभी नहीं खोएगा। वो धन उसके साथ है, साथ था और साथ रहेगा। पर इस प्रकृति का धन, इस प्रकृति की प्रॉपर्टी, इस प्रकृति द्वारा बनाई वेल्थ, उसके आप मालिक नहीं हैं। आज आप उसके रखवाले हैं, मालिक नहीं है। और ये सत्य है। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी धन धन्य आज किसी का है, बाद में उसका मालिक कोई और बनने वाला है। तो सत्य में इंसान उस दौड़ में है जिस दौड़ से उसे जीवन में सुख नहीं मिलता, बस कुछ टाइम का सांसारिक सुख ले लेता है। समझ की बात तो ये है कि ना तो हमें किसी से बहस करनी चाहिए, ना ही हमें किसी के साथ तू तड़ाक करनी चाहिए। हकीकत ये है कि जब आपको लगता है कोई आपको समझ नहीं रहा है तो आप खामोश रहिए, क्योंकि उस वक्त की हुई बहस आपके रिश्ते बिगाड़ती है। इसी तरह ये प्रॉपर्टी, ये धन और ये दौलत, इसके पीछे भागते भागते इंसान अपने रिश्ते भी बिगाड़ता है, प्रभु से भी बिगाड़ता है और अपनों से भी बिगाड़ता है। तो इस दौड़ से थोड़े रुक के चले। ये दौड़ अच्छी नहीं है। हमेशा याद रखिए, उजली करनी करियो बंदे, करम न करियो
भाला, लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता है, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता है। तो जो सोचते हैं कि हाँ बुढ़ापा आएगा तब हम प्रभु को याद करेंगे, वो टाइम प्रभु को याद करने का है, मगर क्या आज का टाइम नहीं है? तो धन कमाना है तो प्रभु को कमाओ, जीवन कमाना है तो प्रभु को कमाओ, सफल जीवन पाना है तो प्रभु को कमाओ। उनके चरणों में ही जीवन को दो, वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़े कर्ता है। मैं आपको यहां कुछ समझाता हूं। देखिए, जीवन में मित्रता तो दूध और पानी जैसी होनी चाहिए। ये मित्रता आम इंसान से नहीं हो सकती। दूध और पानी सबसे बड़े मित्र है। जब दूध के पास पानी जाके कहता है कि मैं ये दूध तुम में मिलना चाहता हूं, तो वो दूध उसे कहता है आओ मैं तुम्हें अपने में समा लूंगा, मेरे मित्र मैं तुम्हें अपना रंग दूंगा, मैं तुम्हें अपना स्वाद दूंगा। पानी का अपना कोई स्वाद नहीं, कोई रंग नहीं, और पानी दूध में मिल जाता है। यहां वो मित्रता दिखती है कि दूध ने अपना सब कुछ जल को दे दिया और जल भी दूध बन गया। अब वहीं देखिए, जब दूध को गर्म करते हैं तो जल अपनी मित्रता निभाता है। वो कहता है दूध से, हे दूध तू मेरा साथी, तूने अपना रंग रूप स्वाद मुझे दिया, अब मेरी बारी है, इस अग्नि से मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। और फिर वही जल भाप बन के जल के उड़ जाता है, मगर दूध को जलने नहीं देता। ये सच्ची मित्रता यही है जो भाव में है, और ये सच्ची मित्रता इस संसार में सिर्फ परम परमेश्वर प्रभु से हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती। अगर आप प्रभु में अपने आप को मानो और प्रभु को अपने में मानो, प्रभु के रंग में रंग जाओ, प्रभु के स्वाद में समाओ, प्रभु आपको अपने जैसा कर लेगा और रंग भी नहीं बदलेगा, साथ निभाएगा। और जब आप प्रभु के हो जाएंगे तो प्रभु हर कष्ट में, हर दुख में, हर दुविधा में खुद आगे आएंगे और आपके कष्टों को दिखाएंगे। ये मित्रता जल और दूध की सिर्फ प्रभु से हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती इस संसार में। इसीलिए सबसे बड़ा नाता और सबसे बड़ा रिश्ता परम परमेश्वर प्रभु से। ये सत्य है, ये सत्य है।